आज मेरा बॉटनी का पेपर है और मैंने अभी तक सुबह से कुछ भी नहीं, सुबह से क्या, पेपर के लिए 5 दिन की छुट्टियां मिली थी, पर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा उसका कुछ रीज़न है। मुझे बॉटनी बिल्कुल पसंद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो 11th-12th की बॉटनी है वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तीसरी बात, आज मैं पॉडकास्ट देख रही थी सुबह सुबह। बॉटनी का पेपर है मेरा 3 बजे, बट मैं सुबह सुबह पॉडकास्ट देख रही थी, ठीक है। तो उस पॉडकास्ट ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं कितनी, मतलब उसमें चीज़ें कुछ और थी, बट लेकिन उससे मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि मैं कितनी अंडर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने नवंबर-दिसंबर तक आकर होप छोड़ दी और मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया, जबकि मुझे पता है कि ये वाला अटेम्प्ट मेरा लास्ट होने वाला है नीट का। फिर भी मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया, डिप्लोमास की डिग्री में एडमिशन ले लिया, और मैं नीट के साथ साथ इन चीज़ों के एग्ज़ाम्स दे रही हूँ। मतलब क्या मैं करना क्या चाहती हूँ? मेरी होप ख़त्म हो गई है क्या इस एग्ज़ाम से? या क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? ऐसा क्या आया मेरे दिमाग में, या फिर ऐसा मैंने क्या सोचा कि मैंने इन सब चीज़ों में एडमिशन ले लिया? क्या मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगी? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी तक आया नहीं, बट आज पता नहीं सुबह से मैं इसी बारे में सोच रही हूँ कि क्या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम क्रैक होगा या नहीं होगा, या क्या है, मतलब क्या चीज़ें चल रही है मेरे दिमाग में, मुझे भी नहीं पता। और हाँ, मेरे को मतलब उस पॉडकास्ट में उन्होंने ऐसा बोला था कि आपका जिस चीज़ में पैशन है और आपको जो चीज़ करना पसंद है, आप सिर्फ उसी चीज़ के पीछे पीछे भागो ना। दूसरी चीज़ों के पीछे जाओगे तो मतलब कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि उन चीज़ों में जिनका पैशन होगा वो आगे निकल ही जाएंगे। कितना भी तुम कर लो, तुम कितना भी कर लो, एट द एंड तुम बर्न आउट हो जाओगे और तुम वो काम छोड़ दोगे। तो इससे अच्छा है तुम पहले ही छोड़ दो ना। जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट है उस काम को करो, बस बात ख़त्म हो गई। क्यों फालतू में उन चीज़ों के पीछे भागना है जिनमें ना तो तुम्हारा इंटरेस्ट है? बस तुम ये सोच के कर रहे हो कि ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट अगर जिसमें तुम्हारा पैशन है उसमें तुम जीत गए तो वैसे भी तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने ही वाला है। तुम वैसे भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो ही जाओगे, भले ही उस चीज़ में टाइम ज़्यादा लगेगा। पर जब तुम ये सोचोगे ना कि मतलब सब कुछ जब परफेक्ट हो जाए, कि मतलब मैं फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हूँ, ठीक है, खुद की चीज़ें कर पा रहा हूँ, उसके बाद में मैं उन चीज़ों के ऊपर जाऊँ, तो क्या मतलब है? तब तक तुम अपनी लाइफ के कितने साल बर्बाद कर लोगे? ये चीज़ मुझे अभी रियलाइज़ हो रही है। पता नहीं, आज सुबह से मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हूँ उस बारे में। मुझे लग रहा है कि मतलब जो मैंने सोच रखा है बस वही करना है, उसमें चाहे कितने ही साल लग जाएं। पर लेकिन ये सब करने के बाद में फिर मुझे रियलाइज़ होता कि नहीं, मेरा तो ये फील्ड ही नहीं है, मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है, ये तो मैं सिर्फ फैमिली के लिए कर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं अभी संभल जाऊँ और अभी ही ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं है बॉटनी का, ना तो मेरे को एग्ज़ाम देने का मन है। कॉलेज मैंने एडमिशन ले लिया, बट लेकिन अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ मैं 3 या 4 दिन गई हूँ असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, और क्या कहते हैं, अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके लिए। उसके अलावा मैं एक भी बार कॉलेज नहीं गई हूँ। अगर इंटरेस्ट होता ना तो मैं रोज़ कॉलेज जाती, रोज़ कॉलेज का पढ़ती, सब कुछ करती, बट नहीं है इंटरेस्ट मेरा बीएससी में। रोज़ रटे रटाई चीज़ें पढ़ो, इतनी डिटेल्ड चीज़ें पढ़ो, मतलब उसका कुछ नहीं निकल रहा है। आपको लाइफ में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ पढ़ने का ज्ञान है और बस दिमाग में रखो और बात ख़त्म हुई। ये एमबीबीएस में नहीं है। एमबीबीएस इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यू हैव टू डू थिंग्स, बट उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है। सीरियसली डोंट नो क्या हो रहा है मेरे साथ, बट अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आ रही हैं।
क्या पता मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, मुझे भी नहीं पता। बट अब जो डिसीजंस ले रही हूँ ना, उनका मैं रिग्रेट नहीं करूँगी। अब मैं सोच समझ के डिसीजंस लूँगी। बिना सोचे समझे एडमिशन ले लिया मैंने, क्या सोच कर लिया? इतना सा भी मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या कि मैं कर लूँगी? क्या मेरी फैमिली को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि 1 साल और बर्बाद हो जाएगा? मैं खुद बोल रही थी कि मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सबको मुझसे होप ख़त्म हो चुकी है। और एट द एंड नवंबर तक मुझे भी यही लगा था कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म है, अब तो मुझे बीएससी करनी पड़ेगी और जितने पैसे मिलेंगे फाइनेंशियली थोड़े बहुत, उसमें मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर खुश रहूँगी। बट नहीं ना, मेरा दिमाग चल रहा है ना